नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिखाया अपने कार्यकाल में, ये उसी की परिणति थी ये बजट। और बिहार के दृष्टिकोण से ये बजट बहुत ही जबरदस्त है, बिहार के लिए बहुत फायदेमंद बजट रहा। हमारे बिहार के विकसित बिहार बनाने के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ किया गया और हमारे बिहारियों के लिए ये काफ़ी आज के दिन में हम लोग का गर्व करने का है। जिस तरह से आप देखिए कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए जैसे मक्का, लीची, दलहन फसल फिशरी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण का निर्णय लिया गया। 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया। पटना में आईआईटी का विस्तार करने का भी निर्णय लिया गया बिहार में। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो बिहार को मिला है वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट, उसका विस्तार, उसके विस्तारीकरण से सबसे बड़ा फायदा हमारे मिथिलांचल के भाइयों को मिलेगा कि जो बाढ़ की समस्या से हम ग्रसित से, जब कैनाल का निर्माण होगा और भारी पैमाने पर जल संरक्षण का काम होगा और जल मैनेजमेंट का काम होगा, तो हमारे उत्तर बिहार की जो पानी की समस्या है, जो अधिक जो बाढ़ की समस्या है, उसमें भी हमें काफ़ी उससे फायदा होगा, हमारे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। और लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का फायदा मिलेगा। मखाना बोर्ड की स्थापना से हमारे मखाना के संबंधित जितने भी किसान भाई हैं उनको इसमें जबरदस्त फायदा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार देश का 85% मखाना उत्पादन बिहार में होता है, बाकी देशों में बाकी राज्यों में मिलाकर मात्र 15% है। तो मखाना बोर्ड के निर्माण से बिहार को भी एक जबरदस्त फायदा होगा। पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा और जो 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों का के विकास की जो घोषणा की गई है इस बजट में, उसके बिहार को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जैन, बौद्ध और सिख सर्किट है और उनके विकास से हमारे नालंदा जिला, गया जिला, पटना और वैशाली का में जबरदस्त पूंजी निवेश होगा और इन क्षेत्रों का पर्यटन के क्षेत्र के मानचित्र पर और भी बड़ा नाम फैलेगा और पूरे देश दुनिया से क्योंकि यहाँ लोग आते हैं तो उसका फायदा भी हमें बिहार को मिलेगा। तो बिहार के लिए बजट काफी गोल्डन बजट है। यही कारण है कि विपक्ष के लोग जो अदर स्टेट के, वो काफी इसके वजह से नाराजगी भी है उनमें, लेकिन हम बिहारी होने के नाते हमें काफी गर्व है कि इस बार के बजट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार का विशेष ख्याल रखा है और उनका मानना है कि जो भी पिछड़े राज्य हैं उनको जो है सरकार कुछ स्पेशल पैकेज के माध्यम से, ये बहुत बड़ा पैकेज हम लोग को बिहार को मिला है, उससे बिहार का विकास होगा, बिहार के विकास को गति मिलेगी। तो इसके लिए हम लोग काफी धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को और जो उन्होंने बजट में बिहार को इतना बड़ा योगदान दिया। सर 80 करोड़ वो जनता जिसके राशन मिलता था उन लोगों के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है, खासकर गरीब तबकों का। बाद में कहा जाए कि स्लैब जो है 12 लाख कर दिया गया, इससे क्या फायदा मिलेगा मध्यम वर्गी को? मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत जबरदस्त बजट है। मध्यम वर्ग काफी दिनों से, पिछले 20 वर्षों से परेशान था कि हमें, हमारे लिए कोई ख्याल नहीं रख रही है कोई भी सरकार, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बजट में मध्यम वर्ग को जबरदस्त फायदा कराया है और उनको काफी आर्थिक लाभ भी पहुंचाने की कोशिश की है। 12 लाख तक का इनकम टैक्स में बचत से उनको एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़े वर्ग को इनकम टैक्स से में बहुत बड़ी छूट मिल गई है। तो मध्यम वर्ग अब किसी प्रकार की मध्यम वर्ग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए नरेंद्र मोदी जी जो कदम उठाया है कि उनके विकास में काम होगा और उससे हमारे बाजार में भी आमदनी बढ़ेगी, बाजार में भी उसका देखने को मिलेगा। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की बात कही गई है, बिहार को इससे क्या लाभ मिलने वाला है सर? तो बिहार के हमारे मखाना उद्योग को इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। पूरे विश्व में मखाना का सप्लाई जो है बिहार के मिथिलांचल से ही होता है। मिथिलांचल क्षेत्र हमारा मखाना के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो बोर्ड बनने से जो भी उनकी समस्या है सबका निदान होगा। और आप देखें कि आज जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है उसके बाद हमारे देश की स्थिति क्या है कि शीर्ष 5 देशों में जो दुनिया की है उसमें कर्ज के मामले में प्रति व्यक्ति कर्ज अगर देखा जाए तो हमारे देश में 1.25 लाख रुपया है प्रति व्यक्ति कर्ज, लेकिन आप अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में 90 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज है, ब्रिटेन में 42 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज है, चीन में 9 लाख प्रति व्यक्ति कर्ज है, लेकिन भारत में 1.25 लाख प्रति व्यक्ति कर्ज है। तो भारत की सरकार धीरे धीरे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने काम से इस देश को विकसित भारत बनाने में काफी सफल होंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय भारत के लिए होगा, भारत का होगा। जिस तरह विपक्ष कह रहा है कि ये देश के लिए मतलब नहीं है बजट, ये गरीबों का बजट नहीं है, आपका क्या कहना है सर? पूरी तरह से देखिए, नरेंद्र मोदी जी का हर बजट गरीबों के लिए समर्पित है।
आप अंदाज लगा ले कि उन्होंने जब से वो सरकार में आए हैं तो वो उनका एकमात्र उद्देश्य है किस तरह से गरीबों का भला हो। यही कारण है कि उन्होंने गरीबों के सबसे पहले बैंक खाते खुलवाए ताकि योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते में जाए। फिर उन्होंने गरीबों के लिए जो चूल्हा फूका करते थे उनके लिए गैस सिलेंडर की स्कीम लाई। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड की घोषणा की और उसका लाभ भी लाखों देशवासियों को मिल रहा है। तो गरीबों के लिए तो समर्पित ये सरकार है। अब देखिए कि जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग थे, जो भूमिहीन लोग थे, उन्हें पक्का मकान दिया जा रहा है प्रधानमंत्री योजना के तहत। 3.5 करोड़ मकान बनाने की घोषणा की गई थी, जिसमें 2.25 करोड़ मकानों की चाबी अभी तक लाभार्थियों को मिल चुकी है और आगे जो बचे हैं वो काफी रफ्तार तेज है और इस बजट में भी उनका प्रावधान किया गया है। तो आगे जो बचे लोग हैं उनको बाकी मिल जाएगा।